जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, पूज्य गुरुदेव जी ने अभी अभी अपनी कल की कथा में शिवपुराण की कथा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि सोमवार के दिन किए जाने वाला एक सफ़ेद फूल का एक ऐसा विशेष उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपके हाथ बिल्कुल तंगी चल रहे हों, आपके हाथों में बिल्कुल पैसे रुपए नहीं आ रहे हो, कहीं से भी रुपए की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, 1 रुपए प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और मित्रों, आपके जीवन में सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और परेशानियां ही परेशानियां आ गई हो, तो उनसे बाहर निकलने का कोई आपको रास्ता ना दिखाई दे रहा हो और आपके जीवन में आपको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक सफ़ेद फूल वाला यह उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। हर मनोकामना पूरी आपकी होगी, सभी दोषों से मुक्ति होगी, इतना धन आपको मिलेगा, इतना धन आपको आएगा कि आपके संभाले नहीं संभलेगा। प्रिय मित्रों, माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसात होती रहेगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मार्च 2025 यानी सोमवार का दिन पड़ रहा है और चैत्र महीने की 10वीं तिथि है। और दोस्तों मित्रों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली 10वीं तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। इस तिथि की विशेषता बहुत अधिक होती है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर कभी भी आपको मौका मिल जाए, आपको कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की 10वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प वाला उपाय तो सभी को अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत कम आता है। इसी के साथ मित्रों, गुरुदेव जी ने ये भी कहा है कि जब भी चैत्र महीने की 10वीं तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प वाला उपाय तो अवश्य ही हर एक मनुष्य को कर लेना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार, सही समय पर अगर आपने यह सफ़ेद पुष्प वाला उपाय, सफ़ेद फूल वाला उपाय आपने अगर कर लिया, तो आप ऐसा मान के चलिए कि यह जो उपाय है यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। प्रिय मित्रों, आप सबसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप चैत्र महीने की 10वीं तिथि के दिन यह उपाय किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी माह के, किसी भी महीने की 10वीं तिथि के दिन यह सफ़ेद फूल वाला उपाय आपको बिल्कुल कर लेना है। प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कितना भी आपके जीवन में अंधकार क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति तो मिल ही जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। लंबे समय से बीमारी से झेलते हुए भी आपको उसका राहत मिलेगा, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के इतने नए नए मार्ग खुल जाएंगे, नए नए रास्ते खुल जाएंगे, नए नए तरीके आपको मिल जाएंगे। और मान के चलिए प्रिय मित्रों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन आप लोगों को इस वाले सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो अवश्य ही जरूर सभी को कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल में इस उपाय को कभी भी किसी भी तिथि पर आपने किसी भी समय नहीं किया हो, लेकिन अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली 10वीं तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह इतना फल मिलेगा जिसकी आपने कभी जिज्ञासा भी नहीं की होगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय मित्रों, इसलिए आप लोगों को इस सफ़ेद फूल वाले उपाय को तो आपको अवश्य ही एक बार करके देखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपके हाथ से यह मौका कहीं छूट न जाए, आपके हाथों से यह मौका जा न सके और आपको इस उपाय को करने का पूर्ण फल मिल सके। दोस्तों,
मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही की शिव पुराण की कथा में बताया है। जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए प्रिय भक्तों, अब उपाय को शुरू करते हैं और सुनते हैं कि उपाय हमें कैसे करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक आप अवश्य करें। और भक्तों, अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखकर ही जाना। यदि आज आपने बीच बीच में काट काट कर अगर वीडियो आपने देखा, भगा भगा कर अगर वीडियो को देखा, तो आपके जीवन में आपको कभी सफलता की सीढ़ी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे और आपको सफलता कभी हासिल भी नहीं हो पाएगी। तो प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, यह 24 मार्च सोमवार का दशमी का यह दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, इतना खास दिन होता है, इतना विशेष दिन होता है। आपने कभी देखा है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान, यज्ञ, हवन करने से भी जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन, दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब प्रिय मित्रों, अब बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना कैसे है, किस समय है। इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें चैत्र महीने में सोमवार के दिन करना किस समय है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, आप देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है और शाम का समय भी है। क्योंकि कोई भी उपाय शिव जी के द्वारा हम जो करते हैं शिवलिंग से, वह हमारे उपाय शाम के टाइम में किए गए उपाय सबसे ज़्यादा फल देने वाला, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। अब मित्रों देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से तो सिर्फ नहीं बताएंगे कि सुबह का समय है, क्योंकि दशमी तिथि के दिन करना है, सोमवार के दिन करना है। तो 24 मार्च 2025 को सोमवार का दिन है, दशमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे आप तो बिल्कुल अच्छा होगा, उसमें कोई भी संदेह की बात, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं इस विशेष महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर प्लीज़ अगर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपना नाम, अपनी राशि लिख करके हमें ज़रूर भेज दें। क्योंकि आपके नाम और राशि से आपकी जो भी समस्या होगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आसान सरल तरीके का हम आपके लिए उपाय लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे। आइए मित्रों, आइए भक्तों, अब हम सबसे पहले इस उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य वृद्धि कर देने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, आपकी बुद्धि भी प्रबल होगी और अगर आपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफलता की सीढ़ियों को जाने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं को, संकटों का अंत भी होने वाला है। प्रिय मित्रों, आप सबसे मेरा छोटा सा अनुरोध है, छोटी सी प्रार्थना है कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं। आइए चलते हैं, सुनते हैं इस महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, कैसे उपाय को हमें करना है। मित्रों, आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल, पुष्प, कोई भी सफ़ेद रंग का फूल हो। अगर आपको धतूरे का पुष्प मिलता है, धतूरे का फूल, तो वह बेहद अच्छा होता है। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और इसलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल ही लेना है। अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफ़ेद रंग के फूल को उठाकर इसे जल से शुद्ध करा करके आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आपको सबसे विशेष ध्यान देने की बात यह है कि भगवान शिव के ऊपर कभी भी
केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल उनकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित ना होना चाहिए। इसी के साथ प्रिय मित्रों, आपको एक बेलपत्र भी ले लेना है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को, बेलव पत्र को उठा करके आप इसे जल से शुद्ध कर करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं, यानी शिवलिंग के ऊपर फिर से इसको चढ़ा सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिरी में एक लोटा जल लेना है। लोटा जो रहेगा तांबे के पात्र का आपका लोटा रहेगा, तांबा का रहेगा, यानी तांबे का लोटा आपको ले लेना है। और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है, यानी घर के आंगन से नलके से ही आपको उस लोटे को भरना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, यानी शिव का जो आलय होता है, घर होता है, उसको बोलते हैं मंदिर। शिव मंदिर पहुंच जाना है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा। हमने कई बार आपको वीडियो में बताते हम आए हैं कि कोई भी शिव जी का जो उपाय हम लोग करते हैं, टोटके करते हैं शिवलिंग से संबंधित, तो उसको हमें प्रदोष काल में करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में करने से उसका कई गुने फल की प्राप्ति हमें होती है। भगवान श्री प्रदोष काल की पूजा पे सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और भक्तों, जो एक बेलपत्र आप लेकर के गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और सफ़ेद रंग का फूल एक जो आपके पास में है, लेकर के गए हैं आप शिव मंदिर, इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आपको इसी एक लोटे के जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में आपको डालना है। अब आपका यह एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया। मानते हैं सभी चीज़ों को, सभी सामग्री को, बेलव पत्र और पुष्प जो भी आपने लोटे में डाला है, सभी सामग्रियां आपकी मिश्रण बनकर के तैयार हो गई हैं। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे 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 भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इन दोनों ही मंत्रों का जो कि आपको जप करना है, किसी भी एक मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे 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 आस्ते आस्ते भगवान शिव के ऊपर आपको समर्पित करना है। तो प्रिय भक्तों, जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। नहीं 108 बार कर पाते हैं तो 21 बार, 51 बार, आपसे जितना बन सकता है आप कर सकते हैं। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप स्मरण कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जलाधारी से जो जल बह करके नीचे गिरता है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। वहाँ पे कोई एक पात्र आपको लगा देना है और वहाँ का जल जो है कि आपको थोड़ा सा ले लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा करके आप ले सकते हैं। और प्रिय मित्रों, महादेव जी से अमृत स्वरूप आपको प्राप्त कर लेना है। यह जल जब आप लेंगे तो यह महादेव जी का दिया हुआ अमृत है। देखिए भक्तों, महादेव जी से आपको बोल देना है कि मेरे महादेव, मेरे व्यापार, मेरे बिजनेस में जो घाटा हो रहा है और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, हासिल नहीं हो पा रही है, धन धान्य की लगातार मेरे जीवन में समस्याएं बनी हैं और नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मैंने बहुत कठिन परिश्रम कर लिया, मैंने कई इंटरव्यू दे लिए, मैंने कई बार एग्ज़ाम में बैठ चुके, लेकिन मेरा एग्ज़ाम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रहा है। तो कुछ न कुछ जीवन में परेशानियां लगातार सबके जीवन में बनी हुई होती हैं। तो आपको जो भी मनोकामना हो, आपकी जो भी आपका विश हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उसको स्मरण करते हुए भगवान महादेव के सामने आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है, ऐसा कहने के बाद से। और यह जल आपको लेकर के अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, किसी के घर में, सबके घर में जो है कि व्यक्ति व्यक्ति में लड़ाई होता है, तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी कि इस जल का छिड़कावा आपके घर में प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी
अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़कावा नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़कावा कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा आचमन खुद कर लीजिएगा और अपने घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करा देना है। फिर इसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं या फिर नौकरी हो, जो भी हो, तो आप इस जल को अमृत समझ करके इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करें और आप इस जल का आचमन खुद भी कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़कावा अपने घर में कर लेता है, जो भी मनुष्य कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी यूँ चुटकियों में हमारे पूरे कर देते हैं। कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव, महादेव जी हमारे बहुत भोले होते हैं और उनसे अगर एक बार कोई बात कह दी जाए, अगर उन्होंने दिल से सुन लिया तो उसकी नैया पार हो जाती है, जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आइए मित्रों, आइए भक्तों, अब हम जानते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। प्रिय मित्रों, देखिए यह उपाय भी आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। मित्रों, यह उपाय धन, व्यापार, नौकरी, इन सबको अच्छे तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा को मार कर भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अपनी शिव पुराण की कथा में हाल ही में बताया है उन्होंने कि लंबी रुई की बाती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, हमारे वंशज बढ़ते हैं, हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशहाली भी आती है और तरक्की भी हम प्राप्त करते हैं। आपको लंबी रुई की बाती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी घी हो गाय का, अगर नहीं होता है तो कोई भी शुद्ध देसी घी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मित्रों, इस दीपक में आपको अगर शुद्ध देसी घी का प्रयोग अगर किया जाए, इस्तेमाल किया जाए इस दीपक में तो बेहतर अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं, आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेल वृक्ष के नीचे। अब देखिए मित्रों, दीपक जो आप लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप इस बेल वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब यह चावल के दाने जो लेकर आप गए हैं, आपको वहीं पर बेल वृक्ष के नीचे, आपको आसपास में कहीं भी जड़ के पास में आपको वहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होता है उसको आपको उत्तर दिशा की तरफ करना होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को कहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों ही मंत्रों का आपको जप करते रहना है। किसी भी एक मंत्र का आप चाहे तो जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं और आपके जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से, आपको भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो प्रिय दोस्तों, जब भी आप शिव के मंदिर, शिवालय में जाएं और वहां से जब पूजा अर्चना करने के बाद से आप वहां से जब वापस घर को लौटें तो आपको शिव जी से सिर्फ एक बात कह देनी है कि हे महादेव, हे मेरे महादेव जी, आपको काफ़ी दिन इस मंदिर में, इस शिवालय में रहते रहते हो गया है, आप मेरे साथ मेरे घर को चल चलिए, मेरे आंगन को चल चलिए। हे प्रभु, हे नाथ, एक बार आप मेरे घर को चल चलिए। जब आप ऐसा कहेंगे तो भगवान भोलेनाथ तो भोले तो है ही हैं और वो एकदम से आपके साथ चले आएंगे और महादेव जी जहाँ रहते हैं वहाँ सभी देवी देवता रहते हैं, सभी देवी देवता वास करते हैं। एक शिवलिंग में सभी परिवार शिव जी का निवास करता है, तो शिव जी जहाँ रहते हैं वहाँ सभी देवी देवताओं का वास रहता है। भाग्य देवी, लक्ष्मी देवी, सभी लोग निवास करती हैं। भगवान के शिवालय में, शिव के मंदिर के सामने भाग्य देवी प्रतिदिन झाड़ू लगाती हैं। तो अगर शिवालय आप जाते हैं और भाग्य देवी प्रतिदिन गेट पर ही रहती हैं, शिव के मंदिर के सामने ही, चौखट के सामने, तो शिव जी ने अगर एक बार अपनी दृष्टि डाली और भाग्य देवी से उन्होंने कह दिया कि बदल दो इस व्यक्ति का भाग्य, इस पुरुष का, इस भक्त का भाग्य एकदम उल्टा है, इसको सीधा कर दो हे भाग्य देवी, भाग्य देवी तुरंत ही आपके भाग्य को पलट देंगी।
दोस्तों मित्रों, अब जानते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में अगर कोई समस्या बाधा आ रही है तो उसको भी समाप्त करेगा, नौकरी की कंपटीशन की अगर आपको कोई भी बाधा आ रही है तो आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर आप अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। प्रिय भक्तों, आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी, वह भी अपने घर के आंगन का ही लोटे का जल होना चाहिए, पात्र होना चाहिए लोटे का, तांबे का लोटा होना चाहिए। आप उसको ले लीजिएगा और 1 लोटा आप तांबे के लोटे में अपने घर के आंगन से ही हमेशा की तरह जल को आपको भरना है, अपने किचन से या फिर अपने नलके से। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है वो खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम खड़ा साबुत मूंग का होना चाहिए, वह आपको 1 दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि कहीं से भी टूटा फूटा खंडित चावल का दाना नहीं होना चाहिए, अच्छत जिसको बोलते हैं, जिसकी कहीं से क्षति ना हुई हो, तो उसको आपको ले लेना है। और आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। यह सब सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय यानी शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप शाम को प्रदोष काल में ही यानी कर सकते हैं। अगर सुबह करना चाहते हैं तो सुबह भी, लेकिन मैंने कई बार आपको कथा में बताया है कि प्रदोष काल में भी आपने कथाओं के माध्यम से कई जगहों पे सुना भी होगा कि शिव जी की पूजा आराधना जो भी की जाती है प्रदोष काल में करना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। इन सभी सामग्रियों को आपको इस लोटे के जल में आपको मिला लेना है। अब यह 1 लोटा जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है वह शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शिव जी से सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन धान्य की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या फिर व्यापार नौकरी जो भी समस्या हो आप उसको महादेव जी से प्रार्थना करिए। और आपके घर में कलेश झगड़ा लड़ाई अगर हो रहा हो तो उसको भी आप महादेव जी से कहिए, उनसे विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर 1 लोटे जल को, मिश्रण वाले जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से प्रार्थना आपको करनी है और फिर वापस घर अपने चले आना है। मैंने कई बार बताया कि घर आते समय भगवान शिव से कहना है कि हे भोलेनाथ महादेव, आप इतने दिन मंदिरों में रहते रहते आपको हो गया इतने दिन, आप मेरे साथ मेरे घर को चल चलिए, हे महादेव एक बार मेरे आंगन में चल चलिए, ऐसा आपको बिल्कुल कहना है। जब भी आप शिवलिंग के पास पूजा करने जाए, इस बात को आप ध्यान देना कि जब भी आप शिवलिंग के पास पूजा करने जाएं तो शिवलिंग से अपना ये जो ललाट होता है, मत्था होता है, जिस पे कहते हैं कि कर्म की रेखाएं लिखी हुई होती हैं हमारे मत्थे पे, ललाट पे, तो शिवलिंग को अपना मत्था ऐसे टेक करके, छुआ करके कभी शिवलिंग को आपको प्रणाम करना है, मत्था जरूर टेकना है शिवलिंग से। इस बात को विशेष आप लोग ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शिव पुराण की कथा के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव जी इस बात को हमेशा बताते हैं और उनकी कथाओं में आपको सुनने को भी मिलेगा कि कभी भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाए, आराधना करने जाए, अपना ये मत्था जो है कि इसको अवश्य ही टेकना चाहिए। और टेक करके ऐसा करने से जानते हैं होता क्या है, आपके कर्म में, आपके भाग्य में जो ब्रह्मा जी ने उल्टी रेखाएं लिखी है ना, उसको हमारे महादेव जी सीधा करते हैं। किसी भी देवी देवता के पास ब्रह्मा जी के लिखनी को, कर्म की लिखनी को मिटाने की पावर, क्षमता नहीं होती है, लेकिन महादेव जी के पास, कहते हैं ना कालों के काल हैं ये महादेव जी हमारे, तो ये जो है कि काल को भी हरण करने वाले हैं। तो भाग्य में जो उल्टी रेखाएं होती हैं उसको भी पलट देते हैं, सीधा कर देते हैं। मत्था जब हम शिवलिंग से छुआते हैं, शिवलिंग से टेकते हैं, तो जो मत्थे पे, हमारे ललाट पे जो कर्म की हमारी उल्टी रेखाएं होती हैं ना, वो सब सीधी हो जाती हैं और व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सबसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर एक ज्ञानवर्धक वीडियो, उपाय टोटके आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव आप अवश्य लिखे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।